Paragraph. In those days, I worked in a cubicle. Cubicle means small room. उन दिनों मैं एक स्मॉल रूम में काम कर रहा था. Two whole sides of which two whole sides of which were French windows. जिसकी दो तरफ की पूरी दो साइड्स जिसकी दो साइड्स फ्रेंच विंडोज़ की थी. ओके. आई डिडेंट नो एट दैट टाइम, मैं उस समय नहीं जानता था दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़, कि उन्हें फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है. सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, मुझे अपने डेस्क पे बैठा देखकर टीयरिंग अप, टीयर मीन्स फाड़ना होता है, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, यानी दिन भर, दिन में और दिन से बाहर भी. इट मीन्स होल 24 ड्यूटी आवर्स में मैं पेपर्स फाड़ता रहता था, न्यूज़पेपर्स. एंड मोस्ट पीपल थाट, और अधिकतर लोग सोचते थे, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थाट लाइकवाइज टू. इट इज़ लाइकली दैट, ये ऐसा भी था कि बॉस भी यही सोचता रहा हो कि I am doing next to nothing. So anybody who felt I should be given some occupation, कि इसलिए कोई भी जो ये महसूस करे कि मुझे कुछ occupation मीन्स व्यवसाय दिया जाना चाहिए, would barge into my cubicle. Okay, barge means a large boat. इट मीन्स कोई मुझे ये कहता है अगर कि मुझे ऑक्यूपेशन देना चाहिए, तो वो समझ लो मुझे मेरे इस क्यूबिकल में एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हो, यानी मुझे लेक्चर दे रहा हो. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, यानी लड़का जो मेकअप डिपार्टमेंट में था, where see this line again. So anyone who felt, यानी कोई व्यक्ति जो जो महसूस करता है आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, कि मुझे कुछ ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय दिया जाना चाहिए, वुड बार्ज मीन्स स्मॉल बोट. ओके, बार्ज मीन्स स्मॉल बोट, जो कि मुझे माई क्यूबिकल यानी छोटे रूम में एक छोटी नाव में जैसे लगा कि वो एक बड़ा सा लेक्चर दे रहा है, लेक्चर डिलीवर कर रहा है, एक्सटेंडेड यानी बड़ा लेक्चर. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, यानी लड़का जो मेकअप डिपार्टमेंट में था, हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ गेट लिटरेरी टैलेंट, कि मुझे कुछ लिटरेरी टैलेंट यानी साहित्य का भी ज्ञान कराया जाए, साहित्य का ज्ञान कराया जाए. वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट, यानी ऐसा है कि जैसे उसे वेस्ट में जाने को कहा जा रहा है. इन ए डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में फिट ओनली फॉर बार्बर्स, जिसमें बार्बर्स यानी नाई लोग ही फिट होते हैं. एंड परवर्ड्स सून, परवर्ट सून यानी विकृत लोग बन जाए, जिसमें जो नाई और विकृत लोगों के लिए है. ऐसा लग रहा था कि यदि वो मुझे कहता है कि कुछ वर्क दो, इसे कुछ लिटरेरी टैलेंट दो, तो ऐसा लग रहा है कि इस डिपार्टमेंट में सिर्फ बार्बर और विकृत लोगों के लिए ऐसा फिट होगा. सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, शीघ्र ही मैं प्रे कर रहा था क्राउड शूटिंग यानी भीड़ की शूटिंग के लिए. भीड़ का रोल होता है ना बच्चों फिल्म में, तो उस की शूटिंग के लिए मैं प्रे कर रहा था. ऑल टाइम, पूरे समय. नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक. सी अगेन मीन्स आई वॉज प्रेइंग फॉर द क्राउड शूटिंग, यानी मैं भीड़ की शूटिंग के लिए प्रे कर रहा था. नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फॉर हिज एपिक्स, यानी उसकी एपिक्स यानी बड़ी बड़ी कविताओं, इससे कम कोई चीज़ मेरी, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट, इस तरह की
कोई कम चीज़ कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, मुझे उसकी बड़ी कविताओं से नहीं बचा सकती थी। इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन यानी उदासी, निरस्ता के सभी इंस्टेंसेज मीन्स एग्जाम्पल्स, सभी एग्जाम्पल्स में यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर, यानी कि तुम हमेशा पाओगी कि क्रोध डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, कि क्रोध सिर्फ एक सिंगल पर्सन की तरफ जा रहा है, ओपनली और कोवर्टली, कोवर्टली मीन्स सीक्रेटली, यानी कि खुले रूप में या सीक्रेटली क्रोध किसी एक सिंगल पर्सन के लिए जा रहा है। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड, और मेकअप डिपार्टमेंट का यह आदमी कन्विंस्ड यानी विश्वस्त था, दैट ऑल हिज वोज, कि उसके सारे दुख वोज इग्नोमिनी मीन्स बुराई, एंड निगलेक्ट यानी निगलेक्ट मीन्स किसी की उपेक्षा करना, वर ड्यू टू कोथामंगलम शुभु, कि ये सब कोथामंगलम शुभु नामक व्यक्ति की वजह से है। शुभु वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, शुभु नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियो में। ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग, यानी वो साहस की ओपनिंग यानी शुरुआत नहीं कर सकता था इन फिल्म में, देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, जितना कि मेरा ये बड़ा हुआ मेकअप बॉय कर सकता था, इनकरेजिंग ओपनिंग। ऑन द कंट्रेरी, दूसरी तरफ विपरीत दिशा में, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स, कि उसे कुछ अनिश्चित और डिफ़िकल्ट समय का सामना करना पड़ रहा होगा या पड़ा होगा। फॉर व्हेन, क्योंकि तब ही बिगेन हिज कैरियर, जब उसने अपना कैरियर यानी जीवन शुरू किया, देयर वर नो फर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़, तब कोई फर्मली इस्टेब्लिश मीन्स ठोस रूप में स्थापित फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज या स्टूडियोज़ नहीं रहे होंगे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मामले में, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, विशेषकर औपचारिक शिक्षा की बात होती है, उसमें शुभु कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय, यानी शुभु हमारा जो ये मेकअप बॉय था, इसके ऊपर अप्रिशिएबल यानी तारीफ करने योग्य कुछ कवर नहीं कर सकता था। इट मीन्स ही वॉज ऑल्सो बैक विद आवर मेकअप बॉय इन दिस फॉर्मल एजुकेशन मैटर ऑल्सो, बट बाई वर्च्यू ऑफ बींग बॉर्न इन ब्राह्मण, लेकिन चूँकि वो ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया था, इस गुण के कारण, इस वर्च्यू के कारण, अ वर्च्यू इंडीड, इसे हम वर्च्यू यानी गुण ही कहेंगे वास्तव में, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर आफ्लुएंट सिचुएशन, यानी कुछ और अधिक आफ्लुएंट यानी रिच सिचुएशंस का उसने एक्सपोज यानी सामना किया होगा, एंड पीपल और लोगों का सामना किया होगा। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, उसके अंदर एबिलिटी थी कि वो खुश लगता था हर समय, इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म, यदि वो फ्लॉप फिल्म में भी, वो फिल्म फ्लॉप फिल्म मीन्स असफल हुई फिल्म, उसमें भी हाथ लगाता था, तो ऑल टाइम वो चीयरफुल रहता था। कौन रहता था चीयरफुल बच्चों? शुभु। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वो हमेशा किसी के लिए काम करता था। ही कुड नेवर डू एनीथिंग ऑन हिज ओन, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता था, वो और किसी का ही काम करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, लेकिन उसका ये जो लॉयल्टी मीन्स वफादारी, वफादारी का भाव था, वो उसकी पहचान थी विद हिज प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल के साथ उसकी पहचान थी, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से, एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, और उसकी पूरी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता टर्न हो जाती थी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज,
उसके प्रिंसिपल के एडवांटेज में, यानी काम वो करता था और लाभ किसका होता था, प्रिंसिपल का होता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। यानी वो फिल्मों के लिए ही बना था। ओके, ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। हियर वाज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। यानी यही आदमी था जो कि जिस पे कमांड किया जाए यानी आदेश दिया जाए तो वो इंस्पायर यानी प्रेरित हो जाता था। द रेड फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर and kills her, but see the incident, red fights यानी चूहा लड़ता है द टाइग्रेस, टाइगर, शी टाइगर से, अंडर वाटर पानी के नीचे, एंड किल्स हर और उसे मार देता है, बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स और उसके छोटे बच्चों पर, टाइग्रेस के छोटे बच्चों को कब्स कहते हैं, उस पर दया करता है, एंड टेंस हिम लविंगली और उससे प्यार से बिहेव करता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, मैं नहीं जानता हूँ कि सीन कैसे करना है। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर बताएगा, एंड सुबू वुड कम आउट विथ 4 वेज ऑफ रेड पोरिंग अफेक्शन। और सुबू वो कहता है कि प्रोड्यूसर बताएगा और सुबू आएगा और 4 रास्ते जो हैं रेड पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, जैसे चूहे ने अपने विक्टिम यानी शिकारी के ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चों पे अफेक्शन दिखाया, उसी तरह शुभू भी करेगा। गुड, अच्छा, बट आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, इट इज़ इफ़ेक्टिव इनफ, कि ये इफ़ेक्टिव यानी प्रभावशाली होगा। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर कह सकता है, एंड इन ए मिनट और 1 मिनट में सुबह वुड कम आउट विद 14 मोर, तो सुबह 14 और अल्टरनेटिव के साथ वापस आ जाएगा, अल्टरनेटिव के साथ आ जाएगा। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन, यानी फिल्म मेकिंग रह रही है, एंड वाज ईजी विद ए मैन लाइक सुबू, यानी फिल्म मेकिंग सुबू जैसे व्यक्ति के साथ ईजी थी। अराउंड एंड इफ एवर देयर वाज ए मैन हु गेव डायरेक्शन, यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जो डायरेक्शन यानी निर्देश देता था, दिशा दिखाता था, एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज़, यानी जो डेफिनेशन देता था जेमिनी स्टूडियोज़ को ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इसके स्वर्णिम वर्षों के दौरान, इट वाज सुबू, ये सुबू था। सुबू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट, सुबू की आइडेंटिटी पोएट की तरह थी, एंड थॉट ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और सोचता था कि वो सर्टेनली और कैपेबल था और एबल था मोर कॉम्प्लेक्स और जटिल और हायर फॉर्म्स के लिए। ही डिलिबरेटली चूज, वो जानबूझकर चुनता था, टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेस, वो जानबूझकर चुनता था कि वो मासेस यानी भीड़ में अपनी पोइट्री को संबोधित करे। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड, उसकी सफलता जो फिल्म थी वो ओवरशैडोड हो गई। एंड ड्वाफ्ट, और छोटी हो गई, हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, और उसकी साहित्य की अचीवमेंट्स कम पड़ गई, और सो हिज क्रिटिक्स, और इसी तरह उसके आलोचक फेल्ट यानी महसूस करते थे। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, उसने वास्तव में ओरिजिनल, सच्ची ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स कंपोज की थी। इन फॉक रिफ्रेन ग्रुप में, एंड डिक्शन और शब्दों में, एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग यानी आगे बढ़ने वाली नॉवेल लिखा था, थिलाना
मोहनाम्बल इस नाम की नॉवेल लिखी विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स। डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर। बच्चों डेफ्टली एज्ड मीन्स स्किलफुली क्रिएटेड। ओके, डेफ्टली एज्ड मीन्स स्किलफुली क्रिएटेड, यानी निपुणता से बनाए गए। यानी उसके कैरेक्टर्स दर्जनों डेफ्टली क्रिएटेड थे, स्किलफुली क्रिएटेड थे। ही क्वाइट सक्सेसफुली रीच्ड नो ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ हिज देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। उसने सक्सेसफुली रिक्रिएट किया था, मनोरंजन किया था या बनाया था मूड और मैनर को, जो देवदासियाँ थीं अर्ली 20th सेंचुरी यानी 20वीं सेंचुरी की पूर्व में, उनको सक्सेसफुली उसने शो किया था अपने नॉवेल में, अपनी रचनाओं में। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एकदम अद्भुत एक्टर था। ही नेवर एस्पायर्ड टू लीड रोल्स, यानी वो मेन रोल के लिए कभी उसने